भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी पहली बार बरेली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं से मुलाकात कर विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत पर चादर पेशी कर दरगाह से जुड़े जिम्मेदारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राजनीतिक और सामाजिक तौर पर मुसलमानों को अछूत बनाने की कोशिशों का नतीजा है कि खुद के सेक्युलर पार्टी होने का दम भरने वाले नेता भी अब मुसलमानों के नाम लेता नहीं है। इसकी पहली मिसाल यूपी है, जहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 85% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया, लेकिन उसके मुखिया अखिलेश यादव का रवैया ऐसा है जैसे मुसलमानों ने उन्हें वोट देकर कोई ऐतिहासिक गलती कर दी है और ऐसा लगता है कि अब वो इसे सुधारने के लिए मुसलमानों से पिंड छुड़ाते नजर आते हैं। तो दूसरी तरफ मुसलमान हैं जो भाजपा की मुखालफत की सजा भोग रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का अल्पसंख्यक सबसे पहले अखंड भारत चाहता है। साथ ही कहा कि धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना, हमने उसको नकार दिया और हम वहां नहीं गए। तब से हमारी कल्पना है कि अखंड भारत होना चाहिए। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि अखंड भारत बनाने का काम अगर भाजपा करती है तो सबसे बड़ा योगदान अल्पसंख्यक समाज देगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अखंड भारत बनाने का जो काम शुरू किया है उसमें सभी अल्पसंख्यक लोग सहयोग करें। वहीं भाजपा नेता ने असदुद्दीन ओवैसी पर देश को जिन्ना की तर्ज पर फिर बांटने का आरोप भी लगाया है। जमाल सिद्दीकी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा कि मुझे लगता है पर्सनल लॉ तो कहीं बचा ही नहीं है, सारे काम संविधान के हिसाब से हो रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो जो आम मुसलमान है उसको ना कोई दिक्कत है ना कोई परेशानी। हाँ, 4 शादियां करने वाले मुसलमानों को तकलीफ हो रही है। सभी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वागत करना चाहिए क्योंकि ये हमारे फायदे के लिए हैं, विशेष रूप से हमारी बहनों को फायदा होगा। भाजपा नेता ने कहा कि इस्लामिक लॉ में कहा गया है कि 14 से 15 साल में लड़कियां बालिग हो जाती है, उनकी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन जब 18 साल में शादी का कानून बना तो सबने स्वागत किया। परिवार नियोजन का भी सभी ने स्वागत किया। इसके साथ भाजपा नेता जमाल सिद्दीकी ने कहा कि दुनिया में मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह भारत है। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है जो धर्म के नाम पर बना था, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, भारत में जब से मोदी सरकार आई है तब से सबको शिक्षा, सबको न्याय, सबको सम्मान मिला है। साथ ही कहा कि यूपी में योगी राज में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। साथ ही कहा कि कांग्रेस अखिलेश यादव और ओवैसी को ये बात इसलिए हजम नहीं हो रही है क्योंकि डर दिखाओ और वोट लो का दौर खत्म हो रहा है। पार्टी के भी तमाम नेता कह चुके हैं, एसटी हसन जो सांसद हैं वो भी कह चुके हैं, ओवैसी भी लगातार इस तरीके की बातें कहते हैं, तो क्या कहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि देश में ही नहीं दुनिया में सबसे अगर सुरक्षित जगह कोई है मुसलमानों के लिए, विशेष रूप से अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए, तो वो भारत है। आज आप देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो मुल्क जो धर्म के नाम पर बना था। आज आप देखें अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। आप देखेंगे तो हर जगह नफसी नफसी का माहौल है। लेकिन जिस प्रकार से भारत में और विशेष रूप से जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, जब से योगी जी की सरकार आई है, सबको शिक्षा है, सबको न्याय है, सबको सम्मान है और सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर मुसलमान कोई है तो योगी राज में है, मोदी राज में है। लेकिन ये बात कांग्रेस के लोगों को, ये बात अखिलेश यादव को, ये बात ओवैसी को इसलिए हजम नहीं हो रही है क्योंकि ये जो आधार है डर दिखाओ और वोट लो, ये ख़त्म हो रहा है। इसलिए ये लोग अब परेशान हैं और मुझे लगता है अब इनके हाथ कुछ नहीं आने वाला क्योंकि अब समाज समझ गया है कि हमारा विकास कौन करेगा। यही वजह है इतने डर दिखाने के बाद भी इस बार माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में लगभग 15% अल्पसंख्यक समाज ने वोट दिया है। उसमें इतने डर दिखाने के बाद भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब इनका दाल गलने वाला नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहेंगे? उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड गृह मंत्री जी भी कह रहे हैं कि उसको जल्दी लाएंगे। मुझे लगता है कि पर्सनल लॉ तो कहीं बचा ही नहीं है, सारे काम संविधान के हिसाब से हो रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता भी है तो मुझे लगता है जो आम मुसलमान है, जो मॉडर्न मुसलमान है, उसको ना कोई दिक्कत है ना कोई परेशानी है। वो मुसलमान जो 4 शादियाँ करते थे उनकी तकलीफ हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये सिविल कोड का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का देश के सभी मुसलमानों को स्वागत करना चाहिए। ये हमारे फ़ायदे के लिए है और विशेष रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो हमारी बहनों का शोषण होता था उस शोषण से हमारी बहनें बचेंगी। तो मुझे लगता है इसका विरोध हरगिज नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लड़कियों की उम्र के बारे में
जो इस्लामिक लॉ है उसमें कहा गया है 14-15 साल में लड़कियां बालिग हो जाती हैं, उनकी शादी हो जानी चाहिए, लेकिन जब कानून बना कि लड़की की उम्र 18 साल होना चाहिए, सबने स्वागत किया। परिवार नियोजन में सबने स्वागत किया। तो ऐसे बाकी अब कोई मुद्दे बचे ही नहीं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जो है वो कहीं टकराव आएगा। बस टकराव एक ही जगह दिख रहा है, और मुझे लगता है कि वो तो 4 शादी कोई करता भी नहीं है। तो इसमें जो 4 शादी करने की इच्छा रखने वाले लोग हैं उन्हीं को तकलीफ होती है, और ऐसी तो संख्या मुझे बहुत कम दिखती है। ओबीसी को तो बहुत तकलीफ हो रही है इसको लेकर। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म सिविल कोड का फ़ायदा हैदराबाद में होगा, क्योंकि वहाँ जो शेख आते थे और वो वहाँ की जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनसे शादी करके 4 महीने 5 महीने वो साथ रखते थे, उसके बाद छोड़कर चले जाते थे। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हैदराबाद की इन बच्चियों को होने वाला है कि कानून के दायरे में वो ऐसे जो शेखों को सज़ा दिला सकती हैं, उनका संरक्षण हो सकता है। तो अवैसी जी का काम है कि अपनी कुर्सी के लिए वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी काम को विरोध करते हैं, और मुझे लगता है कि अवैसी जी जिन्ना के पदचिन्हों पर चलकर देश को फिर से बांटना चाहते हैं, लेकिन अवैसी जी को पता नहीं कि जिन्ना के समर्थक सब पाकिस्तान चले गए। यहाँ जो है वो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मानने वाले हैं, वो APJ कलाम को मानने वाले हैं, वो हमारे संविधान को मानने वाले हैं, वो हमारे मोदी जी को मानने वाले हैं। वो अब उनके बातों में आकर गुमराह होने का काम नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। एनएन ब्यूरो के लिए बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।